हेलो हेलो, कैसे हैं सब लोग? कैसे हो सब लोग? अच्छे हो? मज़े से पढ़ाई चल रही है? यस, बहुत अच्छी बात है। आप पढ़ाई शुरू कर चुके हो और मज़ा भी आ रहा है। अरे आ रहा है या नहीं आ रहा है? नंबर सिस्टम में हम लोग हैं, नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज भी हो रहा है। हम लोगों ने जो भी एक्सरसाइज किया वो अच्छे से समझ लिया है, उसमें कोई डाउट नहीं है। है क्या कोई डाउट? अरे भाई पूछ रहे है तो बता दो, कोई डाउट है क्या? जो भी डाउट होगा कभी भी किसी भी समय आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। एक्सरसाइज 1.6 पे आ चुके हैं। दिस इज़ द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ एनसीईआरटी। नंबर सिस्टम का हमारा ये लास्ट एक्सरसाइज है। सारी चीज़ों को समझने के बाद हम इस जगह पे आ रहे हैं जहाँ पे आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। आगे और डिस्कशन करेंगे, कुछ रेफरेंस बुक के क्वेश्चंस करेंगे, समझेंगे चीज़ों को, बट 1.6 को ख़त्म करने के बाद। रेडी? सब लोग रेडी? कम हियर। एक्सरसाइज 1.6 में क्या पढ़ना है मैं आपको बताता हूँ। एकदम पिद्दी सा एक्सरसाइज, एकदम छोटू सा। लेकिन हाँ, आपको वो पिद्दी सा वो छोटू सा तभी महसूस होगा जब आपको पता है पहले से चीज़ें। कुछ लोगों को 7th 8th में ही पता होता है तो उनको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बट इसका जो इसी एक्सरसाइज का थोड़ा सा हम लोग मतलब समझे कि कुछ अगर क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ के पूछा जाएगा तो वहाँ पे बच्चों को दिक्कत होने लगता है। तो मैं उन सब चीज़ों को यहाँ पे मिक्स करके आपको पहले डिस्कस कर देता हूँ, फिर क्वेश्चंस करेंगे। देखो यहाँ पे लिखा है मैंने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर। ठीक है, तो ये क्या है आप जानते हो, आप सबको पता है। जैसे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपने देखा, आपके दिमाग में आने लगा सर ये तो मुझे पता है। क्या पता है बताओ? हाँ बताना शुरू करो, चलो स्टार्ट करो। पहला लॉ जो है वो क्या है? हाँ आप बताओ क्या है? यस, आप बोल रहे हो कि सर a टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर n होगा ना, तो सर a टू दी पावर m प्लस n होगा। सब यही कहना चाह रहे थे। हाँ, एक एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल भी देखते हैं साथ में। 2 टू दी पावर 3 इंटू 2 टू दी पावर 5 क्या हो जाएगा आंसर? क्या हो जाएगा आंसर? क्या हो जाएगा? 2 टू दी पावर 8। हाँ तो ऐसे ही कर रहे हो ना, 2 का पावर 3 प्लस 5 कर रहे हो, तो 2 का पावर कितना आ जा रहा है? 8 आ रहा है। बिल्कुल सही बता रहे थे आप। ऐसे ही दूसरा बताओ, दूसरा बताओ। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट दूसरा क्या है? ए टू दी पावर m सर डिवाइडेड ए टू दी पावर n। देखो ऐसे लिखा हो या और ए टू दी पावर m इस तरह का स्टाइलिश सिंबल दिया हो डिवीजन का, जो कि आप जानते हो, तो इन दोनों में क्या मतलब वैल्यू जो दिख रहा है वो क्या है? मतलब सेम ही है। तो ये दोनों सेम ही होता है। और इसका जो आपको पता है रूल, वो है ए टू दी पावर m माइनस n। जब बच्चों इंटू होता है ना, इंटू होता है तो क्या हो जाता है? पावर ऐड। मैं पूरा इतना बेसिक से नहीं जा सकता कि ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है, ये सब आप समझते हो। यू आर इन नाइन्थ ही में हो ना? पक्का? यस। अब ये मत बोलना कि सर ए यहाँ पे क्या है, m क्या है। पता है आपको, ए बेस है, m एक्सपोनेंट है, पावर है। याद आ रहा है ना? कहीं भी इस तरह से लिखा रहता है ए टू दी पावर m, क्या समझते हैं यहाँ पे? ये जो नीचे में बैठा हुआ है भोदूराम, ये अपना बेस है। बेस बोलो तो भोदूराम, ये अपना भोदूराम है। और m यहाँ पे इसका मास्टर, जो पावर के फॉर्म में बैठा हुआ है। मास्टर के पास क्या होता है? पावर होता है। वो जैसे चाहे वैसे आपको घुमा सकता है। नाचो गाओ करना पड़ेगा, मालिक है ना वो, पावर में है। मास्टर एक्सपोनेंट, तो इसको एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये भी पता होगा कि सर इसको ना इंडेक्स भी बोलते हैं। अरे पता था क्या? बताओ। ये सब पता है। तो ये जो देखो ना, इसलिए लिखा है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ये तो हमको पहले से पता है कि ऐसे इसको एक्सपोनेंट के टर्म में लिखा गया है, तो इसमें कुछ रूल्स है। उस रूल्स को भाई तुम्हें बता रहा है। तुम्हें पता था? अच्छा, फिर भी मैं बता रहा हूँ। क्या कहना चाहते हो? मुझे नहीं बताना चाहिए? अरे आपको अगर पता है तो थोड़ा अच्छे से समझ लो ना यार। और बताऊंगा, कुछ नई बातें बताऊंगा। देखो क्या बताऊंगा यहाँ पे, पहले यहाँ समझ लो। जो जानते हो वो प्रैक्टिस करो यहाँ पे। आप बोलोगे सर एग्जाम्पल दो ना। एग्जाम्पल क्या है? 3 टू दी पावर 5 डिवीजन 3 टू दी पावर 2, तो क्या हो जाएगा? 3 का पावर 5 माइनस 2, तो 3 का पावर कितना आ जाएगा? 3। अरे क्लियर है क्या? जब बेस सेम हो, जब बेस सेम हो और डिवीजन होता है तो पावर का माइनस होता है। जब बेस सेम हो और बीच में इंटू हो तो पावर का प्लस होता है। अरे क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? इंटू जब होगा तो पावर प्लस, डिवीजन जब होगा तो पावर माइनस।
माइनस साइन बता रहा हूँ, साइन माइनस। तो आपको ये दोनों रूल पूरी तरह से क्लियर है। दोनों बेस सेम था, पावर ऐड हो गया, दोनों बेस सेम था, लेकिन यहाँ पे इनटू था, ये भी बोलना था, और यहाँ डिवीजन है तो पावर क्या होगा, माइनस। क्या ये दोनों रूल आपको अच्छे से याद आ गया? यस। और बताओ सर, तीसरा रूल ऐसा था सर, a का पावर m हो और उसके पावर में n होगा, a का पावर m हो उसके पावर में n होगा, तो सर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a का पावर mn। ऐसा भी हो सकता है सर कि अगर a का पावर n होता और इसका पावर m होता तो भी सर वही होता, a का पावर mn या nm, दोनों बात सेम ही है ना। ये लिखो या ये लिखो। एग्जाम्पल दूं, एग्जाम्पल चाहते हो? अच्छा देखो, एग्जाम्पल है 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3, पावर में लिख दिया मैंने 5। इस 2 का पावर 3 है और पावर में 5 है, आप बता सकते हो क्या होगा? बताओ। 15। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आपको ये पता है 2 का पावर आपने 3 इंटू 5 कर दिया, तो 2 का पावर कितना हो रहा है प्यारे बच्चों? 15 हो रहा है। क्लियर? इसी तरह से अगर मैंने यहाँ पे 3 का पावर मान लो 5 लिखा और इसका पावर 4 लिख दिया, तो क्या बताओगे? सर 3 का पावर 5 इंटू 4 कितना आ रहा है? 3 का पावर 20। मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, आपको ये आता है, ये आपको आता है। ये 3 लॉ आपको क्लियर हो गया क्या? बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से। चौथा देखो यहाँ पे, अगर बच्चों ऐसा हो a बाई बी और इसके पावर में n मैंने लिखा है, एक फ्रैक्शन दिख रहा है, उसका होल पावर n है, इस पूरे का पावर n है, तो क्या कर सकते हैं इसको क्या कर सकते हो? यस, आप बोल रहे हो कि सर इसको ना अलग अलग कर सकते हैं, a का पावर n अपॉन b का पावर n। देखो, या तो ऐसे लिखा रहेगा तो ऐसे लिख पाओगे, और ऐसे लिखा है तो ऐसे लिख पाओगे, सेम लॉजिक है। ये ऐसे लिखा है तो आप ऐसे लिख सकते हो, समझ पा रहे हो? ये ऐसे लिखा है आप ऐसे लिख सकते हो। क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट। क्या आपको क्लियर है? क्लियर है, ओके डन। सर एक एग्जांपल दो ना, ये लो 3/2 का पावर अगर मैंने लिख दिया 3, तो यहाँ से क्या होगा? 3 का पावर 3 अपॉन 2 का पावर 3। क्लियर? क्लियर। तो ये 4 रूल आपको पता चल गया। और बताता हूँ बाकी के जो रूल है वो भी बताता हूँ। देखो ना, सब बताएगा भाई, तुमको टेंशन ही मत लेना, तुम टेंशन लो ही मत, टेंशन तुम सिर्फ मुझे दो। कैसे? नहीं पढ़ के। तुम जितना नहीं पढ़ोगे उतना मुझे अच्छा लगेगा। सही बोल रहा हूँ क्या मैं? अरे सही बोल रहा हूँ क्या? बिल्कुल गलत बोल रहा हूँ। तुम नहीं पढ़ोगे तो मैं कैसे खुश रह सकता हूँ? टेंशन होएगा भाई को, टेंशन होएगा, और आप मुझे टेंशन नहीं देना चाहते हो, पक्का ना? पढ़ रहे हो, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई करती रहनी चाहिए, पढ़ाई करते रहने से है ना मज़ा आता रहता है। अब आप 5वां रूल देख लो, थोड़ा सा बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं ऐसे दे दूं ए बी का पावर n, क्या है? ए बी का पावर n, a इंटू है वहाँ पे, इंटू, तो इसको आप अलग अलग कर सकते हो, a का पावर n और b का पावर n अलग अलग कर सकते हो। अगर ये दिया हुआ है तो ऐसा लिख सकते हो, समझ रहे हो? और अगर इस तरह से दिया रहता है कि a का पावर n b का पावर n, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, a b का पावर n, दोनों में कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। ये लिखो, ये दिया है तो ऐसे लिख सकते, ये दिया है तो ऐसे लिख सकते हैं। एग्जाम्पल, हाँ, बिना एग्जाम्पल के थोड़ी ना मानोगे। 2 का पावर 1/5 इंटू 3 का पावर 1/5। लो गौर से देखो, देखो गौर से, देख रहे हो? गौर से आंख खोल के देखो। हाँ, मेरे पास तो 2 आंख है, देखो इधर वाला और ये 2, 4 हो गए। 2 का पावर 1/5, 3 का पावर 1/5। अरे दिखा क्या? क्या दिख रहा है आपको? अरे 4 आंख वाले को तो दिख ही रहा है, आप तो बताओ क्या दिख रहा है? हाँ दिख गया, ओके। क्या दिखा? सर पावर सेम है। अरे पावर सेम है, यस, यही तो मैं बोल रहा हूँ, ये वाला सेम है। तो अगर ये सेम है तो यही ना हो गया, ए और बी अलग अलग है, 2 और 3 अलग अलग है, लेकिन n सेम है, n सेम है। n का वैल्यू यहाँ पे क्या है? 1/5। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 a इंटू बी, और पावर में n, पावर में यहाँ पे क्या है? अच्छे से लिख दो n, दैट इज 1/5। तो आंसर आ जाएगा 6 टू द पावर 1/5, 6 टू द पावर 1/5। क्लियर है क्या? कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप। देखो 3 का पावर 5 इंटू 4 का पावर 5, ये वाला देखो गौर से, अलग अलग है, ये a है तो ये b है, अलग अलग है, इसीलिए एक a है तो दूसरा b है। तो आप पावर को देखो, क्या दोनों का पावर सेम है?
अरे सेम है क्या? यस सेम है। तो क्या लिख सकते हो? 3 × 4 पावर में आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई कर दिया मैं, पावर में 5 ना भाई, पगला गया है, इधर इंटू करके उधर लिख दिया। आप ऐसा मत करना। 3 × 4 को करेंगे 20, करेंगे, अभी करते हैं। 3 × 4 क्या हो जाएगा? 20 और पावर में क्या आ जाएगा? 5। ये हुआ आंसर। ये हुआ आंसर। कैसे? मैंने क्या बोला? ए और बी का वैल्यू अलग अलग है, तभी तो ए और बी है। दोनों का वैल्यू का पावर, मतलब पावर देखो तो सेम है, तो क्या लिख सकते हैं? पावर को 1 लिख सकते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ए का पावर n, बी का पावर n इक्वल टू ए बी का पावर n। तो ए का पावर n, बी का पावर n इक्वल टू ए बी का पावर n। n एक बार लिखा जाएगा वहाँ पे। तो क्या आ चुका है? 20⁵। क्लियर है? कोई डाउट नहीं। ओके, नेक्स्ट रूल बताओ। सर ए का पावर 0 होता था ना तो ये हीरो बन जाता था, 1 हो जाता था। पावरफुल इंसान को 1 बोलते हैं। ए का पावर 0 तो बन गया हीरो। अरे हीरो मतलब पावरफुल इंसान। 1 देखो कितना पावरफुल है। ये 1 अपना अकेला है, इसको किसी से मतलब नहीं है। जो किसी से मतलब नहीं रखता मतलब क्या? पावरफुल इंसान है। ए का पावर कुछ भी रख दो, कुछ भी रख दो, ए का पावर कुछ भी रख दो तो ऑब्वियस सी बात है ना, कुछ भी रख दो मतलब ए का पावर नहीं, मेरा कहने का मतलब है ए का पावर 0 मतलब किसी भी नंबर का, मैं बोलना चाह रहा था किसी भी नंबर का पावर रख दो तो 1 हो जाएगा। 9 का पावर 0 1 हो जाएगा। 10 का पावर 0 1 होगा। किसी भी नंबर का बोलना चाह रहा था कि किसी भी नंबर का पावर अगर 0 रख देंगे तो बच्चा वो क्या हो जाएगा? बच्चों वो 1 हो जाएगा। याद था आपको? याद था? सही सही बताओ। अभी मैं नहीं बताऊंगा आपको कि इसका प्रूफ क्या है, आपको याद रखना है। ए का पावर 0, ए क्या है? यहाँ पे रियल नंबर है। देखो ना, मैंने यहाँ रियल नंबर की बात रखा है पहले से ही। हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में रियल नंबर पढ़ रहे हैं। कोई भी रियल नंबर आप चिपकाओगे तो इस रूल को फॉलो करेगा। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? सर क्या -3 का पावर 0 रखेंगे तब पर भी 1 होगा? हाँ होगा। क्या सर 2.5 का पावर 0 रखेंगे तब पर भी 1 होगा? हाँ होगा। किसी भी रियल नंबर का पावर अगर आप 0 रख दोगे, कितना भी बड़ा नंबर ले आओ और कितना भी छोटू सा नंबर ले आओ, सबका पावर 0 1 ही देता है, 1 ही देता है। एक बड़ा हीरो दैट इज 1। 1 इज वेरी पावरफुल। पता है ना आपको? पता नहीं तो याद रखना। 1 बहुत काम का चीज़ है ना, बहुत पावरफुल है। कभी कभी 0 भी बहुत काम का चीज़ है, बट अभी नहीं, बाद में देखेंगे। अभी यहाँ पे समझना है किसी भी नंबर का पावर 0 रखेंगे तो 1 हो जाएगा। मैं आपको सब समझा चुका हूँ, आपको सब आता भी है, बट याद दिला देता हूँ। अब आप यहाँ पे आ जाओ। सर ये तो समझ में आया, एक चीज़ बताओ, अगर a का पावर -1 होगा तो क्या होगा? सर तुम बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, तुम बताओ। चलो बताओ, a का पावर -1 कितना? अरे कितना कौन बताएगा? गलत जा रहे हो, गलत जा रहे हो। a का पावर -1 सही से बता दो क्या होगा? अरे मेरे भाई 1/a होगा। याद नहीं आ रहा है क्या? किसी भी नंबर का पावर निगेटिव क्या होता है? क्या होता है? उसका रेसिप्रोकल के इक्वल होता है। अरे याद आया क्या? a का पावर -1 1/a, 2 का पावर -1 1/2, 3 का पावर -1 1/3, 3/2 का पावर -1 2/3। अरे याद आया क्या? कुछ याद आ गया? जो भी नंबर यहाँ पे है, याद रखना है ऐसे, जो भी नंबर यहाँ पे है उसके पावर में अगर माइनस आता है तो वो डर जाता है। अरे बाप रे, क्या हो गया मेरे साथ? मेरे माथे पे -1 है। डर गया वो। डर के क्या हो जाता है ना, उथल पुथल मच जाती है वहाँ पे, है ना, उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो यही है, ये उल्टा हो जाता है, डर के मारे छुप जाता है एक तरह से, माइनस के डर से नीचे में जाके बैठ जाता है कि कोई मुझे देख नहीं रहा। देखो ना, a का पावर -1 हुआ, डर गया, ये छुप के बैठ गया। देखो 1/a हो गया। 2 का पावर -1, डर गया, 2 नीचे बैठ गया, 1/2। 3 का पावर -1 1/3। 3/2 का पावर -1, 3/2 का -1, तो क्या होगा? 3 नीचे बैठ गया, डर के मारे 2 ऊपर आ गया। मतलब समझ रहे, उथल पुथल। माइनस को देख के एक अजीब सा घबराहट होने लगता है, कुछ तो हो गया है, कुछ तो गड़बड़ हो गया, इधर उधर भागने लगते हैं। इस चक्कर में क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। ऐसे समझो, अरे ऐसे समझो। समझ गए? समझ गए? नहीं समझे? ओके, अभी नहीं समझे तो एक और एग्जांपल। 4/3 का पावर -1, माइनस पावर आ गया, बाप रे क्या होगा? हाँ भागो भागो भागो, 3 ऊपर 4 नीचे, रेसिप्रोकल। याद आ गया होगा। ऐसे ही सोचना, दिमाग क्लियर हो जाएगा। क्या आप कंफर्टेबल हो इस माइनस के साथ? नहीं, और करवाता हूँ प्रैक्टिस, और करवाता हूँ। देखो
याद रखना किसी भी नंबर का पावर 0 हमेशा 1 होगा, और अगर माइनस लोगे तो उसका जो वो नंबर है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। डर के मारे इधर उधर भागने लगता है। इस चक्कर में क्या होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में। अरे ये सब याद करने का तरीका है रे बाबा, ये अपना अंदाज है। भाई तुम्हें ऐसे बता रहा है, तुम्हें कुछ और समझ में आ रहा है तो तुम उसको याद कर लो, लेकिन सही याद रखना, तभी मजा आएगा। ये मैं क्या बता रहा था बच्चों, मैं बोल रहा था अगर आपको a का पावर -2 मिल जाए तो क्या करोगे? अगर आपके पास 3/4 का पावर -3 मिल जाए तो क्या करोगे? अगर आपके पावर 4⁵ का पावर -10 मिल जाएगा तो क्या करोगे? डर जाओगे, डरोगे। एक माइनस इतना डरा रहा था तो ये 2 माइनस हो गया एक तरह से, -2, यहाँ -3, ये -10, पावर बढ़ता जा रहा है, निगेटिव फोर्स लगा रहा है डराने के लिए। भागो यहाँ से, भागोगे, भागना पड़ेगा, लेकिन क्या होगा देखो कैसे भागेंगे, समझदारी से भागेंगे। -2 क्या कर रहा है, ज़्यादा पावर लेके आया तो हमें क्या करेगा, पूरी तरह से दबाने की कोशिश करेगा और हम दब भी जाएंगे। देखो इसको कैसे समझते हैं, a का पावर -2 को लिखा जा सकता है a का पावर -1 × 2, ऐसे लिख सकते हो। इसका मतलब क्या होगा, देखो ये जो -1 है अंदर आ जाएगा, a का पावर -1 ऐसे लिख देता हूँ, अब पावर में 2, और आपको पता ही है a का पावर -1, डर के मारे a नीचे बैठ जाएगा 1/a, और पावर में क्या हो जाएगा 2। अब आप याद करो, एक रूल मैंने बताया था, ab का पावर n = a का पावर n अपॉन b का पावर n। तो क्या इससे ये क्या बन जाएगा, 1 का पावर 2 अपॉन a का पावर 2। अरे बनेगा या नहीं, तो 1 का पावर कुछ भी हो 1 ही होता है, और a² हो जाएगा। क्लियर है क्या, 1/a²। तो क्या इतना हर बार सॉल्व करोगे? नहीं, इतना सॉल्व नहीं करना है, सीधे दिमाग लगाना है। कैसे दिमाग लगाना है, ये आपको समझाने के लिए कि कैसे हो। कोई बताएगा तो आप पूछ देगा अगर कि बताओ मुझे कि कैसे हो पा रहा है, तो उसको आप समझा देना, एक्सप्लेन करना है, ऐसे हो रहा है। लेकिन आप सीधे याद रखो, a का पावर -2 है ना, तो आप याद रखना माइनस के वजह से खलबली आती है, माइनस की वजह से खलबली आती है। अभी आप पहले सोचो कि a पावर में 2 था, ऐसे सोचो, बहुत ही मजे से जिंदगी जी रहा था। लेकिन किसी दिन माइनस आकर के इसकी ज़िंदगी को बर्बाद करने की कोशिश करता है, इसके ज़िंदगी में भूचाल लाने की कोशिश करता है। माइनस बहुत ही खतरनाक है, मैंने आपको बताया है, ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। आपका पैसा है तो ठीक है, लेकिन आपने उस पैसे से मौज किए, जो पैसे आपका नहीं था, तो सोचो किसी न किसी दिन उसको चुकाना पड़ेगा। मतलब क्या है, वो टेंशन है। अपना पैसा नहीं है ना, मजे कर लिए वो अलग बात है, लेकिन कल उसको देना है। बैंक से लोन ले लेते हैं, बैंक फिर से वापस लेता है, किसी फ्रेंड से, किसी मतलब क्या बोलते हैं, जान पहचान से, आस पड़ोस से अगर आप पैसा लेते हो, या कोई भी हो, अगर घर के पेरेंट्स लेते हैं, कभी ज़रूरत ऐसे आ जाती है, तो क्या उसको वापस रिटर्न भी करना पड़ता है। मतलब माइनस इतना खतरनाक है। ये रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ कि जब भी माइनस आए तो समझ लेना कि माइनस टेंशन का चीज़ होता है, उसको ऑपरेट करने आना चाहिए। तो जब पावर 2 में था ना, a का पावर 2, तो कोई दिक्कत नहीं था, वो मजे में था, +2 था, उसका ही था सब कुछ। माइनस कहने का मतलब अब माइनस कहीं ना कहीं उसका नहीं रहा, माइनस की वजह से वो टेंशन में आ गया। उसके ऊपर इतना टेंशन है कि अब उसके टेंशन बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उस टेंशन की वजह से क्या हो जाएगा, वो नीचे जा कर के बैठ जाएगा, ऐसे समझना है। माइनस के वजह से रेसिप्रोकल होता है, और ये 2 इंडिकेट कर रहा है कि ये जिसका पावर था 2 अभी भी उसके पास उतना ही है। और आप इसको देखो तो ये नीचे में बैठा हुआ है, इसका मतलब क्या है, वो पैसा लेके छुप गया है, उसका नहीं है वो। वापस से इसको सीधा ले जाओगे तो यही हो जाएगा, a का पावर -2 ही हो जाएगा। समझ पा रहे हो। लेकिन आपको कैसे याद रखना है कि अगर a का पावर निगेटिव है, निगेटिव उसको टेंशन दे दिया, टेंशन के मारे वो घबरा रहा है, छुपना चाह रहा है कि इतना पैसे मुझे किसी को देना है, तो उस चक्कर में क्या करता है वो, उसके चक्कर में वो टेंशन, वो पैसा है उसके पास लेकिन उसको लेके बैठ जाता है। पावर उसको रहेगा ही, पावर मतलब उतना पैसा उसको चुकाना था, तो वो उसके नीचे बैठने से तो क्या होगा, नीचे बैठने से क्या, उसका कर्जा माफ हो जाएगा। छुप गया है वो, सिर्फ समझ गए हो, वो छुप गया है, लेकिन इसका मतलब क्या है, जितना उसको चुकाना है वो तो चुकाएगा, मतलब पावर अभी भी उसका उतना ही है, ऐसे समझना है। और समझो जैसे a का पावर -3 है, इसका मतलब क्या है, ज़्यादा कर्जे में आ गया,
-2 के कंपेरिजन में ज़्यादा और टेंशन है, तो फिर क्या है, टेंशन के मारे देखो किसी का टेंशन कैसा भी हो, जब टेंशन आता है तो ज़्यादा हो कम हो छुपना पड़ता है। अगर मैं तुमसे पैसा दिया हूँ तो मैं तुम्हें ढूंढूंगा तो तुम क्या चाहोगे, कहीं से इससे सामना ना करना पड़े, छुप जाओगे। ये भी क्या करेगा, छुप जाएगा 1/a, लेकिन पावर लेके इसको याद दिलाता रहेगा, नीचे में बैठा हुआ है, माथे पे पावर वही है, याद दिला रहता रहेगा कि ये तुम्हारा पैसा नहीं है, कल जब तुम सीधे वापस जाओगे तो फिर से तुम माइनस में हो जाएगा। जैसे ही मार्केट में दिखने लगोगे ना, लोग तुमको पहचानने लगेंगे, अरे यही है जो 3 रुपया लेके भागा था, यही है जो 2 रुपया लेके भागा था। पावर तुम्हारा वही रहेगा, याद दिलाता रहेगा कि जैसे ही तुम दुनिया में वापस आओगे न्यूमरेटर में, उस दिन तुम्हें ये याद दिलाना पड़ेगा ये तुम्हारा नहीं है, तुमको देना पड़ेगा, माइनस हो जाएगा। कहने का मतलब अगर मैंने कहीं पे लिखा है 4 टू द पावर -3, 4 टू द पावर -3, 4 टेंशन में है, भागना चाहेगा, मेरे माथे पे माइनस है, मैं नहीं रहूंगा यहाँ पे, मैं भाग जाऊंगा, और ये 1/4 का पावर, लेकिन भागेगा तो, लेकिन ये याद रहेगा उसको कि मैंने किसी का 3 रुपया लिया हुआ है। समझ जाओ, जैसे ही वो अपनी दुनिया में वापस आएगा जैसे -3 हो जाएगा, ये फिर से ऊपर आकर के -3 आएगा। जैसे छुप के आया, अरे यही है वो, मेरा 3 रुपया लेके भागा है, देखो इसके माथे पे 3 -3 आ रहा है। अरे समझ पा रहे हो, ऐसे याद दिलाने के लिए बोल रहा हूँ आपको। ये नेगेटिव पावर परेशान करता है, इसीलिए आपको इतना बता रहा हूँ, करना कुछ नहीं होता है। जो भी माइनस होगा, जो भी माइनस में पावर होगा, माइनस की वजह से उथल पुथल, लेकिन पावर वही रहता है, पावर का कुछ नहीं होता है, पावर रहेगा ही रहेगा। जैसे यहाँ पे देखो, अगर मैंने लिख दिया 2/3 टू द पावर -2, समझो इस बात को। अब क्या है, 2 पहले से फ्रैक्शन है, क्या होगा, माइनस आ गया, अरे भागो भागो, क्या होगा, भागेगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। पावर का कुछ नहीं होगा, पावर वहीं रहेगा, पावर बैठा रहेगा, पावर वहीं पे बैठा रहेगा। -2 का मतलब क्या है कि 2/3 को टेंशन दे रहा है, -2 नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, थोड़ा सा ये प्रेशर फील हो रहा है 2/3 को, नहीं अब तो मैं यहाँ पे सही से नहीं रहा, माइनस आ गया माथे पे, मुझे कुछ करना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। इस भागने के चक्कर में 3 ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया, और उस माइनस के बाद थोड़ा सा जो ऐसा हुआ ना, छुप गया, तो माइनस का इफेक्ट कुछ देर के लिए कम हो गया, और यहाँ पे पावर जो है वो पावर वही रहेगा। पावर के साथ कुछ खेल मत कर देना, है ना। तो ये आपको समझना है, समझने के लिए मैंने इतना बताया, आपको जैसे समझ में आता है वैसे समझो। ये ऑलरेडी हम क्लास 8th में पढ़े हुए हैं, तो इतना मुझे लगता है डिस्कशन इनफ है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ एक ही चीज़ याद रखना, बच्चों को मैंने देखा है जब 0 पावर आता है तो 1, ये ऑलमोस्ट याद रह जाता है, अप्लाई करते वक्त गलत कर देते, लेकिन माइनस में गलत करते। आप मत गलत करना, सिर्फ समझना माइनस मतलब टेंशन, कुछ ना कुछ गड़बड़ी, कुछ गड़बड़ हो रहा है, आ गया कुछ गड़बड़। अगर वो नॉर्मल कोई होल नंबर के ऊपर है तो समझना कि वो टेंशन में आके नीचे बैठ जाता है, और कोई फ्रैक्शन का है मतलब वो टेंशन में आकर के अदला बदली कर लेता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में। पावर वैसे ही रहेगा, पावर के साथ कोई खेल नहीं होगा। बिल्कुल क्लियर है। कोई एक और एग्जाम्पल बताऊं, 4/3 का पावर -5 है, -5 हो गया, बहुत ज्यादा टेंशन है, जल्दी जल्दी में बदल लेगा, बोलेगा भाई जल्दी से जल्दी 3/4 हो जा, माइनस की वजह से टेंशन, जल्दी से जल्दी बदल गया, 3 चला गया ऊपर, 4 चला गया, नहीं छुप गया। और पावर जो है, पावर अभी भी वही रहेगा, पावर अभी भी वही रहेगा, पावर के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं करेंगे। अगर आप समझ गए हो तो बताओ, 3/4 का पावर -3 है, ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, माइनस है ना, टेंशन 4/3 हो जाएगा, जल्दी से अदला बदली कर लेगा। पावर का कुछ नहीं, पावर वही रहेगा, पावर वही रहेगा। क्लियर है क्या। 4/5 क्या हो जाएगा बताओ, 5/4 हो जाएगा, क्यों, माइनस है यहाँ पे, माइनस की वजह से अदला बदली कर लेगा, 5/4 हो गया, यहाँ पे पावर कितना हो गया, 10 हो जाएगा। क्लियर है, समझ पा रहे हो क्या, बिल्कुल अच्छे से समझ गए। ये इस तरह से आपको, ये जो भी रूल्स थे, इस तरह से आपको याद करना है इसको, और इसको आपको समझना भी है ना। तो समझते हुए मैंने सारे जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है वो बताए हैं। ये जो बेसिक 7 लॉज हैं, इसी को बार बार यूज किया जाता है, और ये आपको आना चाहिए। मुझे लगता है आप इसमें कंफर्टेबल हो। क्लियर है क्या, इस पर क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आएगा कि आप कितने कंफर्टेबल हो, बट हाँ मुझे लगता है कि आपको कंफर्टेबल होना चाहिए। अब एक चीज़ और देखो, सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ कि कहीं कहीं पे देखना, इस चीज़ को बच्चों को मैंने देखा है कि उनको समझ में नहीं आता। इसका मतलब ये लिखा है nth रूट ऑफ a, क्या लिखा है मैंने, nth रूट ऑफ a। ये जो मैं एनसीईआरटी के लैंग्वेज में बताता हूँ, स्टेट बुक में इसको सर्ट्स भी बोलते हैं, लेकिन आप सर्ट्स नहीं समझते हो तो सर्ट्स की बात नहीं करेंगे अब यहाँ पे। आप ऐसे ही समझो कि अगर nth रूट ऑफ a है, मतलब क्या है, n का वैल्यू a यहाँ पे सबसे पहले समझो ग्रेटर देन 0 होगा। a क्या होगा, ग्रेटर देन 0।
जीरो भी नहीं है वहाँ पे भी, ए ग्रेटर देन जीरो लेंगे और उसके बाद जीरो होगा तो कुछ भी होगा यहाँ पे एन, आंसर जीरो ही आने वाला है। बट ग्रेटर देन जीरो वैल्यू की बात करते हैं, ए ग्रेटर देन जीरो है यहाँ पे और एन अपना जो है यहाँ पे ये वाला वैल्यू ये भी अपना ग्रेटर देन जीरो ही है, एन का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, ए ग्रेटर देन जीरो, एन ग्रेटर देन जीरो। अब समझो यहाँ पे इसका मतलब समझ में अगर आ गया तो मेरा काम आसान हो जाएगा। इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एक्सपोनेंट, मैं चाहता हूं आप इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखो, तो कैसे लिखोगे याद रखना, इसको कैसे लिखते हैं। जो वैल्यू यहाँ पे है उसको ऐसे रहने दो, ए है तो ए, और यहाँ पे जो भी रहेगा ना जैसे एन है उसका रेसिप्रोकल लेकर के इसके पावर पे लिख दो, तो ए का पावर 1/n, याद रखना n रूट ए इक्वल टू ए टू दी पावर 1/n होता है, याद रहेगा आपको पक्का। सर कुछ एग्जाम्पल दो, ओके देखो अभी तक आपको मैंने √2, √3, √5 ये सब समझाया था, हम लोग ने इसके कैलकुलेशंस किए। आपको मैं बताऊं ये जो √2, √3, √5 देखते हैं इसको स्क्वायर रूट भी बोल देते हैं हम लोग, बोलते हैं कि नहीं। यहाँ पे बोलोगे सर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया होता है ना तो 2 लिखा होता है, यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 2 है। लेकिन अगर मैं इसको पढ़ूँ तो इसको बोलूँगा स्क्वायर रूट, और इसको अगर मैं चाहूँ इसके फॉर्म में एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना तो इसको मैं लिखूँगा 2 का पावर 1/2, इसको मैं लिखूँगा 3 का पावर 1/2, इसको लिखूँगा मैं 5 का पावर 1/2। समझो इस बात को, n रूट ए लिखा ना, यहाँ पे n है, रियल में ये इंडेक्स है, यहाँ पे जो ये दिख रहा है यहाँ पे ये इसके अंदर में पता चल रहा है, ये वाला जो वैल्यू होगा वो रेसिप्रोकल आ जाता है पावर के फॉर्म में, एक के ऊपर में पावर के फॉर्म में। तो यहाँ पे जब कुछ भी ना रहे, जैसे यहाँ पे मैंने लिया √10, मैं कुछ नहीं लिखा हूँ मतलब वहाँ 2 ही है, तो इसका आंसर होगा 10 का पावर 1/2। समझ पा रहे हो। तो जब स्क्वायर रूट होता है वहाँ 2 मेंशन नहीं होता है, सिर्फ स्क्वायर रूट के केस में वो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। बाय डिफ़ॉल्ट मतलब दिया हो या ना दिया हो 2 ही लिया जाएगा। क्या क्लियर है? क्या बाय डिफ़ॉल्ट क्लियर है? यस, वहाँ पे 2 होगा, 2 प्यारा सा छोटू सा 2, क्लियर? ओके, लेकिन अगर यहाँ पे ऐसे दे दिया जाए क्यूब रूट ऑफ 2, अगर आपको दे दिया 4th रूट ऑफ 5, 6th रूट ऑफ 7, समझ पा रहे हो? ऐसे पढ़ते हैं, क्यूब रूट ऑफ 2, 4th रूट ऑफ 5, 6th रूट ऑफ 7। रियल में ये क्या है? nth रूट ऑफ a। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे जो इसको लिखना होगा तो इस फार्मूला को यूज करो। इसका एक्सपोनेंट का फॉर्म क्या होगा? इसका जो एक्सपोनेंट फॉर्म लेके जाएंगे एक्सपोनेंट, तो वो क्या आएगा बताओ? इसका क्या हो जाएगा? 2 का पावर 1/3। कैसे किया मैंने? n है ना 1/n, तो 3 है तो 1/3। यस, आप बताओ, चलो आप बताओ। हाँ, 4th रूट ऑफ 5 कौन बताएगा? अरे कौन बताएगा, जल्दी बताओ क्या होगा? बिल्कुल सही। अरे क्या बात है, सही समझ गए हो। 5 का पावर 1/4। समझ में आ गया क्या? अरे समझ में आ गया क्या बेटा? ये बता दो तो मैं मान जाऊंगा। 7 का पावर 1/6। सर आप बताना ही नहीं देते हो। अरे यही तो बता रहे थे तुम, मैंने सुन लिया, यही बता रहे थे। बताओ 7 का पावर कितना आ रहा है? 1/6। तो आपको ये फार्मूला समझ में आना चाहिए। इतना थोड़ा सा समझो, धीरे धीरे इसका जब एक्सरसाइज के मतलब बाहर जाएंगे तो कुछ क्वेश्चंस जब मैं वहाँ से बताऊंगा। क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, कंपेयर करने के लिए दिया जाता है। डिफरेंट है ना, ये रूट का वैल्यू जो आएगा डिफरेंट टाइप का होगा, क्यूब रूट होगा, 4th रूट होगा, और उनमें कंपेयर किया जाएगा कि कौन वैल्यू ग्रेटर है, कौन स्मॉलर है, लाइक दैट। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी के बाहर है जो एग्जाम में पूछ देते हैं, तो वहाँ पे हम लोग बात करेंगे। बट इतना आपको आइडिया होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक अगर क्लियर है, मुझे लगता है इस पर मैं थोड़ा ज़्यादा डिस्कस अभी नहीं करता हूँ, बट इतना काम का हो गया कि जब भी एक चीज़ याद रखना, अगर मैंने लिखा यहाँ पे 2√2 और यहाँ पे लिखा है √2, दोनों सेम मत कर देना। यहाँ पे इसका मतलब है 2 × 2√2 ऐसे लिखा हुआ है रियल में, 2 × स्क्वायर रूट ऑफ 2 ऐसा मतलब है वहाँ पे। इसका मतलब सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, इस 2 से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब यही है, ये वाला वैल्यू लिखा हुआ नहीं है। अगर आप देखो यहाँ लिखा है 3 और यहाँ पे मैंने लिख दिया
3 और 5, इसका मतलब क्या है 3 इंटू, इसका मतलब है 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 5। ये जो क्यूब है ना, ये जो साइन है ना, साइन इसको बोलते हैं रेडिकल साइन, इसको ना रेडिकल साइन भी बोलते हैं, रेडिकल, याद रखना। अंदर में बैठा हुआ जो है उसको रेडिकैंड बोलते हैं, रेडिकैंड। ये साइन को क्या बोलते हैं, रेडिकल साइन। इसको अंदर में जो बैठा है उसको क्या बोलते हैं, रेडिकैंड। लेकिन इतना जानने की जरूरत नहीं है, आपको आइडिया दे रहा हूं। तो ये जो मैं बोल रहा हूं कि इसके अंदर में जो रेडिकैंड है और ये जो साइन है रेडिकल का, तो उसमें थोड़ा अंदर है, देखना ध्यान से, मतलब क्या क्या अंतर है सब देखो। ये वाला वैल्यू तो ऑलरेडी यहाँ पे रहता है, जो यहाँ पे इंडेक्स के फॉर्म में n दिख रहा है वो, और बाहर जो है उसको थोड़ा समझाना चाह रहा था कि बाहर वाला रियल में इनटू में है, और ये हमेशा इसी के, इस जो सिंबल है ना रेडिकल का, उसी के अंदर में आएगा। मतलब आप जब लिखोगे भी शेप जो ऐसे यहाँ पे थोड़ा बनता है ना, इसी के अंदर में लिखना है उसको, ऐसे कुछ करके मत लिख देना। अगर तुम ऐसे लिख दियो और लिखोगे कि मैं पढ़ रहा हूँ क्यूब रूट ऑफ 3, तो गलत हो जाएगा। ये रियल में है कि 3 रूट 3 दिख रहा है, 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये छोटी छोटी बातें याद रखना। इसको पढ़ेंगे 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 5, इसको क्या पढ़ेंगे 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 5। अरे क्लियर है क्या, क्लियर है? तो इतनी बातों को याद रखो, समझो। मेन यही है कि यहाँ पे nth रूट जब भी दिया रहेगा, तो कल के डेट में अगर मैं आपको बोल दूं कि 16 टू द पावर 1/2 है, पता है इसका मतलब क्या है? पता है इसका मतलब? इसका मतलब यही है कि ये जो इसको उल्टा ले जाओगे तो ये ऐसा दिखेगा, मतलब ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16। देखो 16 का पावर 1/2 का मतलब क्या है कि अगर ये इसको भूल जाओ, अगर ऐसा होता तो क्या होता, ये रूट के अंदर में यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 2, तो इसको अगर एक्सपोनेंट के फॉर्म में ले जाओगे तो क्या होगा 16 टू द पावर 1/2। होगा कि नहीं होगा? सोचो इस पे, सोचो इस पे। अगर मैं कहीं पे लिख रहा हूँ 125 ठीक, और इसके पावर में 1/3 लिखा हूँ, और मैं कहीं पे ऐसे लिख के दिया हुआ क्यूब रूट ऑफ 125, मान लो इसको अभी भूल जाओ। अगर मैं आपको बोलूँ इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखो तो क्या बोलोगे? सर अंदर में जो है वो लिखा जाएगा 125, और यहाँ पे ना n के जगह पे 3 है, तो हमको पता है यहाँ जो भी होता है उसका रेसिप्रोकल लिख के पावर लिखते हैं, तो 3 है तो ये हो जाएगा 1/3। गौर से देखो, यही था 125 का पावर 1/3, मतलब ये भी क्या है क्यूब रूट ऑफ 125, और ये भी रियल में क्या है क्यूब रूट ऑफ 125 ही है। समझने आना चाहिए, समझने आना चाहिए। मुझे लगता है कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। किसी दिन और बात करेंगे, बट यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए। पक्की बात है आपको समझ में आ गई होगी, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इसमें कुछ डिफिकल्ट है। एक ही चीज़ याद रखना दोस्त, एक ही चीज़ याद रखना। क्या याद रखोगे? जो अंदर में बैठा हुआ है वो मजे मजे में है, उसको किसी से डर नहीं है, कोई उसको हिला नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। बाहर जो बैठा हुआ है, बाहर जो बैठा हुआ है, ऑब्वियस सी बात है जब ये छत तोड़ोगे, अंदर में बैठे वाला अपना बैठा हुआ है, ये छत को जब तोड़ेंगे तो ऊपर इसके जो बैठा हुआ है उसी का पोजीशन गड़बड़ाएगा। एन इसके पास बैठ के मजे ले रहा था, पता चला छत ही उड़ गया, तो जब छत उड़ गया तो एन कहाँ बैठेगा? तो एन का अपना जगह है नहीं, तो कहीं पे छुप के बैठना पड़ेगा। तो एन क्या कर जाता है 1/n हो जाता है, नीचे जाके बैठ जाता है, छुप जाता है कहीं पे, 1 के नीचे जाके बैठ जाता है, और क्या हो जाता है a का पावर 1/n। समझ पा रहे हो? a अभी भी है। मैं लिख रहा हूं n रूट b, क्या है b बैठा हुआ है छत के अंदर, उसको पता ही नहीं, रात में सो गया, ओके। छत के ऊपर बिल्ली बैठी हुई है, n बिल्ली बैठी हुई है, पता चला कि हवा का झोंका आया, छत उड़ गया। अरे ये क्या हुआ? बिल्ली, अब छत उड़ गई, बिल्ली का क्या करना पड़ेगा? बिल्ली क्या करना पड़ेगा? कहीं पे जा करके छुपना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? कोई भी एरिया बचा हुआ होगा उसके जाकर उसके नीचे में लटक जाएगी। बिल्ली है n, 1 को पकड़ के लटक गई, बैठ गई वहाँ पे, छत है ही नहीं अब ना, 1 वहाँ पे कुछ समझ लो कुछ टुकड़ा बचा हुआ होगा छत का, वो बचा हुआ है, वो जाके उसको बैठ के नीचे पकड़ के छुप के बैठ गई, डर के मारे, पता नहीं कोई दूसरा हवा का झोंका इसको भी ना उड़ा दे। समझ सकते हो, समझने के लिए कहानी बना सकते हो, जो मन में आएगा बना सकते हो, लेकिन समझ सकते हो। अरे समझ गए हो क्या? जो भी यहाँ पे होगा बाहर इसके अंदर, वो हमेशा डरा रहता है कि जिस दिन इस छत को कोई गोली मारेगा, उड़ा देगा इस छत को, हवा का झोंका आएगा, कुछ भी होगा, बम बारूद से उड़ा दिया जाएगा, अंदर वाला फिर भी बच जाएगा क्योंकि छत उड़ गया, कोई बात नहीं है, ये ही प्रॉब्लम में आ जाएगा।
तो वो क्या करेगा, कहीं पे जाकर के नीचे में बैठ जाएगा। नीचे में बैठने का जब भी मिलूंगा मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो देखो ना, ए बैठा हुआ ही रह गया और इसके छत उड़ने के बाद ये क्या बन चुका है, 1/n बन चुका है। क्लियर? इतनी कहानी का मतलब समझ में आ गया होगा पक्का। तो अब आपसे कोई कभी भी सोए हुए रात में बोल दे कि बताओ 10√5 क्या होगा, तो क्या बताओगे? बताओ बताओ, बिल्ली की कहानी समझ में आ गई ओके। तो क्या होगा बताओ सर? क्या होगा ना, छत पे जो भी धमाल हुआ बिल्ली को ही पता चला, जो 5 था यहाँ पे वो तो सोया ही रह गया, छत अब है ही नहीं। तो बिल्ली क्या करेगी, कहीं खूंटे पकड़ करके लटक जाएगी 1/10। कोई थोड़ा सा कुछ पता है छत के पास, उसको पकड़ करके नीचे बैठ जाएगी। तो ये हो गया 5 का पावर 1/10। फील हो रहा है क्या? अच्छा और बताओ, यहाँ पे मैंने लिख दिया 15√125। 125 मजे मजे में है, हवा का झोंका आया, 125 को पता ही नहीं चला। यहाँ पे बैठी हुई बिल्ली छत के साथ उड़ने वाली थी, तभी उसको कुछ टुकड़ा या कुछ ऐसा लगा हुआ छत के साथ मिला 1, एक कॉर्नर, उसको पकड़ के उसके नीचे छुप के बैठ गई। तो बिल्ली कौन है यहाँ पे? 15। अरे समझ में आ रहा है क्या? सारे कहानी का मतलब समझ में आ गया। अरे दोस्तों बताओ तो सही, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है तो इसको कुछ लिखना चाहते हो लिखो, फिर एक्सरसाइज करते हैं। आते हैं ना? आते हैं। चलो बच्चों, डिस्कशन ख़त्म हुआ और इसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेते हैं। मैंने पहले आपको बताया, उसको एक बार समझो, समझ में आएगा, पक्का आएगा। ऐसे कहानियाँ चलती रहेंगी, है ना, बिल्ली वाली, कुत्ते वाली, और आप जो जो बताओगे चलता रहेगा। लेकिन ये सब याद रखना है, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको ये सब बोलता हूँ, ठीक है? तो उसको समझते हुए एक्सरसाइज आपको करना है। सारे लॉज को एक बार याद नहीं है तो पहले लिख लो, फिर इस तरह से जो मैंने बताया nth रूट के बारे में उसको समझना। nth रूट के बारे में मैंने यही बताया है कि n√a nth रूट है, इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में a का पावर 1/n लिखेंगे। a घर के अंदर बैठा हुआ है, सोया हुआ है, तो कुछ पता नहीं है। बिल्ली छत में बैठी हुई थी कोने में, ऐसा छत है मतलब हवा से उड़ जाता है, गाँव विलेज एरिया में जो बना होता है वैसे। हवा आया, तूफान, और इस क्या किया, इस छत को उड़ा के ले गया। तो लेकिन बिल्ली को तो ऑब्वियस ही बात है ना, अचानक से नींद खुला रही है, छत तो जा रहा है, तो क्या करता है वो, वहाँ पे एक खूंटा पकड़ के, एक कोई जगह पकड़ के उसके साथ लटक जाता है, अपने आप को बचा लेता है। a का पावर 1/n, बस याद रखना है। यहाँ पे a यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है। रूट के अंदर कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं होता, याद रखना। इस साइन को रेडिकल साइन बोलते हैं। रेडिकल साइन के अंदर कभी भी निगेटिव वैल्यू याद रखना कि नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। और यहाँ पे n जो है वो भी ग्रेटर देन 0। ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है, फिर आप इस तरह के क्वेश्चंस कर सकते हो। मैंने एक चीज़ और बताया कि क्यूब रूट ऑफ 2 और 3√2 दोनों सेम नहीं है। यहाँ पे देखो 3 × स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, लेकिन यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 2 है। यहाँ पे अगर 3 चाहिए तो 3 × क्यूब रूट ऑफ 2 बोलना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो सिर्फ स्क्वायर रूट समझेंगे, क्यूब रूट या फोर्थ रूट नहीं समझेंगे। क्यूब रूट और फोर्थ रूट होगा तो वो देगा, मेंशन करेगा वहाँ पे। क्लियर है क्या? क्लियर है। चलो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस एक्सरसाइज को आप अपने से सॉल्व कर लो, पहले सॉल्व कर लो, सॉल्व करके आओ, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। सॉल्व करके आओ, नहीं जाओ सॉल्व करो, सॉल्व करो ओके, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। आगे क्या? आगे हो गया, अभी तक पॉज करके गए थे ना, अब आगे हो गया। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। देखो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि फाइंड 64 to the power 1/2 क्या होगा। अब आपको सोचना पड़ेगा 64 को कैसे इस तरह से लिखा जाए। यहाँ का जो पावर है ना, यहाँ पे पावर रियल में पता है आपको, ये समझ में आ गया होगा। रियल में ये √64 के इक्विवेलेंट है या नहीं है? अरे बताओ, ये अगर मान लो यहाँ पे कुछ पहले ये नहीं होता, मान लो, और मैं तुमको ऐसे देता, अब बोलते हैं इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखो, तो क्या बोलोगे? इसको क्या बोलोगे? बोलो 64 यस टू दी पावर, यहाँ स्क्वायर रूट है ना, क्या बैठा हुआ है? अरे क्या बैठा हुआ है? 2, तो 64 टू दी पावर, बिल्ली है, बिल्ली नीचे आ जाती है लटक करके 1/2, 1 को पकड़ के 1/2, अरे 64 टू दी पावर 1/2, यही तो लिखा हुआ है।
लिखा हुआ है या नहीं। तो ये समझो, या आपको याद होगा सर इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर तो सर 8 हो जाएगा, क्योंकि आपको स्क्वायर रूट याद ही है लगभग 20 और 30 के आसपास तक, याद है ना, क्लास 8 में याद करवाया था। जिसको याद होगा वो डायरेक्ट बोलेगा। लेकिन सर बोले, आप बोल रहे होगे नहीं सर मान लो कुछ बड़े नंबर्स आ जाएंगे, क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ बताओ तो सही। ऐसा देखो, पहले तो आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। अगर आपको स्क्वायर याद होगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं 8 का पावर 2। 64 को क्या लिखा जा सकता है, एक्सपोनेंट के हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं तो 64 को लिख सकते हैं 8 का पावर 2, लिख सकते हो या नहीं, 8 × 8 64, यस। और इसके पूरे का पावर 1/2 है तो 1/2 लिख दो। अब देखो ये आ जा रहा है 8 टू द पावर m और पावर में आ रहा है n, तो क्या होता था, a का पावर mn होता था ना। तो क्या इस लॉ से ये क्या बन जाएगा, 8 का पावर 2 × 1/2, पावर में होगा 2 और 2 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 8। देखो ये भी आया था अभी यहाँ पे। तो आपको ये सब थोड़ी छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। यहाँ का जो पावर दिख रहा है ना 2, मुझे ये हिंट दे रहा है कि ये नंबर किसी न किसी का स्क्वायर होगा। यहाँ पे पावर अगर 1/3 होता तो ये मुझे हिंट दे रहा होता कि ये वाला नंबर किसी न किसी का क्यूब होगा। अरे समझ रहे हो, समझ पा रहे होगे। तो 64 किसका होता है, 8 का स्क्वायर होता है, ये आपको याद होना चाहिए। नहीं तो आपको क्या करना होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। कैसे करोगे, 64 का करो 2 से 32, 2 से करोगे तो 16, 2 से करोगे तो 8, 2 से करोगे तो 4, 2 से करोगे तो कितना आएगा 2। मान लो आपको कुछ नहीं पता है, इतना दिमाग भी नहीं काम कर रहा है, एक अलग तरीके से करो। इसका जो भी यहाँ पे उसके प्राइम फैक्टर तो लिख लोगे, अरे लिख लोगे या नहीं, हाँ लिख लोगे, ओके। तो बताओ कितने 2 आए, 1 2 3 4 5 6। तो 64 को क्या मैं 2 टू द पावर 6 लिख सकता हूँ क्या, कोई कष्ट, अरे लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ, अच्छा ठीक है। अब पावर में कितना है 1/2, उसको मत भूल जाना, ये तो अंदर वाला का ही गेम हुआ है। 64 2 टू पावर 6 होता है, लेकिन उसके पावर में 1/2 है, वो तो रहेगा ना, हाँ ये मत गलत कर देना। अब देखो वापस ये रूल लगा, इसको कैसे लिखोगे, 64 टू द पावर 1/2 के बाद ऐसे लिख देना, है ना। मैं यहाँ से समझाता हूँ कि ये था 64 टू द पावर 1/2, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब क्या लिखेंगे, यूजिंग, है ना, a टू द पावर m टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर mn, यूजिंग द एक्सपोनेंट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पूरा लिखना चाहते हैं। यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट a टू द पावर mn इज इक्वल टू mn, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टू द पावर 6 × 1/2। देखो ना, ये है m और ये है n, तो m × n, m × n, क्लियर। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, क्या आ रहा है 2 का पावर 3 आ रहा है, और 2 का पावर 3 दुनिया जानती है 8 होता है। देखो 8 आ रहा है या नहीं, देखो 8 आ रहा है या नहीं, समझ गए होगे, क्लियर है। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। सी है सेकंड क्वेश्चन, देखो यहाँ पे 32 का पावर 1/5, जैसे मैंने पहले बताया, आप देखो 32 का पावर 1/5 है ना। अब 32 आपको अगर याद है डायरेक्ट कि 32 यहाँ आपका पावर इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ का पावर कितना है 5, मतलब ये नंबर जो है यहाँ पे एक ऐसा नंबर का पावर 5 आएगा जो आपको ढूंढना है। 32 जो नंबर है वो कोई ना कोई एक ऐसा नंबर होगा जिसको पावर में 5 करेंगे तो आ रहा होगा। अब अगर आपको याद है तो 2 का पावर 5 32 होता है, लेकिन ज़रूरी थोड़ी ना कि हमेशा याद रहेगा। तो सबसे स्मार्ट तरीका है आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आना चाहिए। चलो 32 का प्राइम फैक्टर करते। 32 का मैंने यहीं से किया, यहीं से हटा दो इसको, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से 32 से 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 32 को लिख सकता हूँ 2 का पावर 5 और इसके पावर में क्या आ जाएगा 1/5, क्लियर। अब फिर से वापस देखो ऐसा हो गया, रूल लगा दो, कौन सा, a टू द पावर m इंटू पावर में n इज इक्वल टू a टू द पावर mn। यहाँ लिख सकते हैं यूजिंग, समझ पा रहे होगे प्यारे दोस्तों, अरे समझ पा रहे हो क्या, a टू द पावर m टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर mn होता है या नहीं, यस होता है। तो सर ये हो जाएगा 2 टू द पावर 5 इंटू 1/5, 5 कैंसिल हो जाएगा सर, 2 का पावर 1 2 हो जाएगा, आंसर आ चुका है। क्लियर है क्या, बिल्कुल क्लियर है सर। अगर आपको क्लियर है तो थर्ड वाला बताओ, थर्ड वाला मेरे पास जगह नहीं, मैं यहाँ बताता हूँ। थर्ड वाले का आंसर आपको बताना है, आप पहले बताओ, नहीं पहले आप बताओ, नहीं तुम ही बताओगे पहले, हाँ बताओ 125 का पावर 1/3, मैं वेट कर रहा हूँ, बताओ क्या आंसर आया, क्या आंसर आया 5, क्या आंसर 5, अच्छा
और किसी का 25, मतलब कुछ भी, जितने बच्चे उतने आंसर, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, जल्दी बताओ, अरे बताओ तो सही। ज़्यादा लोग 5 बोल रहे हैं। अच्छा देखते हैं क्या उन्होंने सही बोला क्या। 125 प्राइम फैक्टर, पक्का पक्का। 125 प्राइम फैक्टर 5 से 25 होता है सर, 5 से 5 होता है सर, 5 3 बार आता है, 3 बार आता है सर। इसको ना 5 का पावर 3 लिख दो, और पावर में सर 1/3। तो सर आप देख ही तो रहे हो, 5 का पावर 3 इंटू 1/3, 3 कट गया, आंसर आ गया 5। बिल्कुल सही बोल रहे थे, मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर दिया, 5 आ रहा था आंसर। क्या क्लियर है? क्या क्लियर है क्या? ये यूजिंग ये जो एक्सपोनेंट का रूल है वहाँ पे आप लिख सकते हो, इतना तो कर ही लोगे, इतना तो भाई अब उम्मीद करता है आपसे। अरे कर लोगे क्या? यस। तो अब आप इसको समझ चुके हो, क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन 1 में 3 क्वेश्चन थे, अब आगे बढ़ते हैं। अरे आगे बढ़ते हैं, आज इसको ख़त्म कर देते हैं। ख़त्म करेंगे ना? अरे पहले तो समझाया ही है, कुछ ऐसा तो आज कुछ हम ज़्यादा पढ़े नहीं हैं, है ना? ऐसा कुछ ज़्यादा तो पढ़े नहीं है, तो आज पूरा ख़त्म ही कर लेते हैं। चलो बच्चों, मुझे लगता है यहाँ तक कंफर्टेबल हो आप, पूरे मज़े से पढ़ रहे हो, कोई डाउट अभी तक नहीं है? कोई डाउट नहीं। ओके नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है पहला, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है 9 का पावर 3/2। 9 का पावर 3/2 भाई तुमको बता चुका है, डरने का नहीं। जो भी नंबर बेस में दिख रहा है ना, बेस में, पहले क्वेश्चन में भी वही देखा, दूसरे क्वेश्चन में भी वही देख रहे, बेस में देख रहे, क्या करोगे? अरे क्या करोगे? हाँ, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन मुझे करके बताना चाहिए था क्या? फिर भी बता दिया। देखो भाई कुछ भी नहीं छोड़ता है। 9 का 3² लिख सकते हैं 9 को, एग्री करते हो? अरे एग्री करते हो। और 9 का जो पावर है वो तो रहेगा ना 3/2, तो क्या हो गया यहाँ पे 3 का पावर 2 इंटू 3/2 हो जाएगा, होगा या नहीं? एक का कौन सा लगाया रूल यहाँ पे? यूजिंग a टू द पावर m टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर mn। तो यहाँ से ये 2 कैंसिल, 3 का पावर 3 क्या आ चुका है? अरे क्या आ चुका है? 27 कैसे हो गया? ऐसा पूछोगे? सॉरी बोलो, सॉरी बोलो। यस, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ध्यान दो भाई, ध्यान दो, यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। यस दिस इज राइट, राइट था ये। कभी कभी गलती हो जाएगी तो माफ़ कर देना, बट अभी तो राइट है ना। ऐसे नहीं पूछते 3 का पावर 3 9th में है, ऐसे पूछेंगे बहुत मार लगेगी। नाउ सेकंड क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताओ। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे 32 का पावर में दिया है 2/5। सर अभी तो 32 बताया था आपने, क्या बताया था बताओ? सर अभी आपने बताया था 32 को ना 2 का पावर 5 लिख सकते हैं, लिख सकते, अभी बताया था ना। ये वाला क्वेश्चन देखो, सेकंड वाला। यस, और सर इसके पावर में 2/5 तो पहले से ही है सर। फिर से वापस सर ये वाला रूल लगा देंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? अरे क्या हो जाएगा? 2 का पावर 5 इंटू 2/5। कुछ दिख गया क्या? अरे दिख गया क्या? 2 का पावर 2 और आंसर आ चुका है 4। ये लगा चौका, आहा, अरे आ गया आंसर। आया या नहीं? अरे आ गया ना। चौके लगने पे खुशी होती है ना क्रिकेट में, आंसर लाने पे वही खुशी हो रही, ये बताना चाह रहा था मैं। क्वेश्चन 2 एक चिंदी क्वेश्चन था, मैं तो कहता हूँ एक बिंदी क्वेश्चन था, और आगे पता नहीं क्या क्या था। क्वेश्चन नंबर 3 मुझे लगता है आप खुद कर लोगे, नहीं करोगे क्या? बताओ मुझे। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर किसका आ रहा है? हाँ विजय बोलो, कितना है आंसर? अरे बताओ तो सही, बोलो। कितना आ रहा है? 8? पता नहीं। हाँ सोनू तुम बोलो, कितना आ रहा है? कितना? 16। मतलब किसी का आंसर आ रहा है 8, किसी का आ रहा है 16। मुझे पता नहीं किसका सही है, आपको देखो आपका क्या आ रहा है। 32, ऐसा कुछ भी बोले जा रहे हो। 8, 16, 32, कोई बोलेगा 64, कोई बोलेगा सर मेरा तो आ ही नहीं रहा है, कोई बोल रहा है कि सर पता नहीं आगे करना कैसे। ऐसा कोई बोल रहा होगा, मतलब वो ध्यान नहीं दे रहा है। बिल्कुल आसान है, सबका आंसर एक ही आना चाहिए। मैथ में सबका आंसर एक ही आना चाहिए, ऐसा होता है। बहुत ही कम ही ऐसे समय है जहाँ पे इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं, वहाँ पे सबका अलग अलग आ सकता है, लेकिन जहाँ यूनिक सोल्यूशन की बात है वहाँ सबका एक आना चाहिए, आपका भी आना ही चाहिए। देखो क्या होगा सर, ये जो आप बता रहे थे ना 16 टू द पावर 3/4,
मैंने क्या सोचा 16 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं, कर लिए होगे। बताओ कितना आया सर? 16 को जब किया ना तो 2 8 जा रहा था, 2 4 जा रहा था, 2 2 जा रहा था, 4 बार 2 आया सर, 4 बार। बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो गई, मैंने 2 का पावर 4 कर दिया टेंशन में। टेंशन में नहीं रहे, ऐसे ही करना था, सही कर रहे थे तुम टेंशन लेके भी ना सही करते हो, अच्छी बात है तुम्हारी। और क्या करना चाहिए था सर? पावर में ना 3/4 रख देना चाहिए था, क्योंकि पावर को अपन हटा नहीं सकते, पावर तो रहेगा ना यार। तो इसके बाद क्या है सर? वही तो रूल लग रहा है ना जो अब तक लगा रहे हो। 2 to the power 4 इंटू 3/4 कर दो, 4 4 का हो गया सत्यानाश, और आ गया 2 का पावर 3। अरे आया क्या? यस। तो आंसर जो 8 बता रहा था वो सही है, वो बिल्कुल सही है। आहा ओहो, 2 का पावर 3 8 होता है। क्या क्लियर हो गया? क्या क्लियर हो गया? तो आंसर अपना आ चुका है। और अब 4th नंबर की बारी है। अब हमें लगता है कि उसकी ज़ोरदार तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि माइनस दिख रहा है, और माइनस देख करके ही आधे बच्चे गलत कर देते हैं। आप क्या गलत कर चुके हो क्या? बताओ मुझे। नहीं, सही किया है। बताओ क्या आंसर आया? क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूँ, बताओ क्या आंसर आया? अरे बताओ ना, फिर वही बात, बोलते ही नहीं हो यार, बोलते ही नहीं हो, कोई भी जवाब नहीं दे रहा है वहाँ से। बोलो क्या? मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, देखना पड़ेगा क्या बोल रहे हैं। बताओ बताओ यहाँ पे सर। ये जो 2 का 4 है ना सर, 125 का पावर -1/3 है सर, यही है ना? यही है बोल रहा है भाई। बताओ आंसर क्या है? सर मुझे लगता है ना 1/5 होगा। कौन बोला? 1/5। अच्छा, कोई मुझे बता रहा है 1/5, मुझे नहीं पता। और कोई बताओ? 25। ओके, और कोई बताओ? बोलते जाओगे क्या? अरे चुप तो रहो अब, सही आंसर बताओ, बोली मत लगाओ। हाँ, गुस्सा आ रहा है मुझे, अभी आंसर आ जाना चाहिए। हाँ बताओ। 1/5? पता नहीं, देखते हैं 1/5 आ रहा है क्या आ रहा है, मुझे नहीं पता। चलो स्टार्ट करते हैं। पावर कुछ भी हो, बेस में जो है उसको क्या करोगे? यस, प्राइम फैक्टराइजेशन। सर 125 का पावर प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 5 का पावर 3। मैंने करके बताया अभी भी। 5 का पावर 3, 5 का पावर 3, और इधर -1/3। सर 5 का पावर 3 इंटू -1/3 होगा क्या सर? 3 3 कैंसिल हो गया सर, 5 का पावर -1। और निगेटिव आते टेंशन हो रहा है सर, बहुत टेंशन, मैं भागूंगा, मैं भागूंगा, मैं छुप जाऊंगा। कहाँ छुपोगे? 1 के नीचे जाके छुप जाओगे, 1/5। मैंने बताया है, माइनस आते ही खलबली सी मच जाती है, मचती है कि नहीं? यस, 5 के साथ ऐसा हुआ, छुप के बैठ जाएगा, और छुप के बैठ गया, 1/5 आंसर। अरे हाँ, यही आप आंसर बता रहे थे, बहुत अच्छी बात, थैंक यू। किसके लिए? आपको मैं थैंक यू इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप ध्यान दे रहे हो, और कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे किया देखो ना, 125, 5 का पावर 3, -1/3 ऑलरेडी था वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। भाई बोल रहा है a का पावर m इंटू n जो होता है उसका पावर में दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाता है। करते आ रहे हैं अभी तक, वही करते आ रहे हैं लगातार। मैंने लिखा नहीं, आप लिख सकते हो। यूजिंग a टू द पावर m टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर mn, ये हम लोगों को मिल चुका है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हो गया। 4 क्वेश्चन हमने इसमें देखे और वो हमारा क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफाई का है, बहुत ही आसान यहाँ पे 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आप मुझे एक एक का आंसर बताओगे। मैं सबका एग्जाम्पल दे चुका हूँ। बताओ पहला क्वेश्चन कैसे करोगे? सर ये 2 दिख रहा है सर, यहाँ डॉट क्या है सर? डॉट मतलब इनटू होता है। तो यहाँ पे देखने में ये लग रहा है मुझे कि 2 का पावर 2/3, 2 का पावर, सर ये नहीं ऐसा लग रहा है, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n यूजिंग, अरे समझ में आ गया क्या? आधे बच्चों को समझ में आ चुका है। a का पावर m प्लस n, प्लस होगा ना, कुछ भी मत बोलो, प्लस होगा। यस, माइनस बोल रहे थे कुछ लोग। जब बेस सेम होता है या इंटू होता है तो प्लस होता है, डिवीजन में माइनस होता है। अच्छा, डिवीजन की बात करेंगे, आगे वाले में करेंगे, वहाँ पे करेंगे, तुम्हारा मन है ना, करेंगे। ओके, क्या होगा यहाँ पे? 2 टू द पावर 2/3 इंटू 2 टू द पावर 1/5 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2/3 अब प्लस हो जाएगा 1/5। देख लो, a का पावर यहाँ पे जो है वो m है और ये n है, तो m प्लस n हो जाएगा, m प्लस n।
समझ गए क्या? अरे समझ गए क्या? बिल्कुल। तो अब आ जाएगा 2 टू दी पावर 3 और 5 का एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ रहा है ये बताना पड़ेगा। एलसीएम में गलती मत करना, एलसीएम में गलती कर ही नहीं सकते। ठीक है, आपका गलत नहीं हुआ, 5 3 जा 15 ही आप बोल रहे थे, बट मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, गलत मत करना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 5 जा, यहाँ पे 3 5 जा 15, 5 आ रहा है, इसको एलसीएम के इक्वल करेंगे तो 5 आ रहा है, और उसको उसको न्यूमरेटर में ले जाओ, 2 बैठा हुआ है तो 5 2 जा 10 प्लस 5 3 जा 15, 3 ऊपर में 1 है, 3 1 जा 3। अरे क्लियर है क्या? तो क्या आ गया, 2 का पावर 13/15। क्लियर, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहीं भी डाउट मत रखना, बहुत सिंपल है, m+n करना था। ये वाला कैसे होगा सर? सेकंड में दिया है ना सर, सेकंड में दिया है 1/3 टू द पावर 3 टू द पावर 7। बिल्कुल मत डरो भाई, तुमको बताया है, कौन सा रूल बताया है, यूजिंग a/b टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर n अपॉन b टू द पावर n। बताया था। तो यहाँ से क्या होगा, देयरफॉर 1/3 टू द पावर 3 टू द पावर 7 इज इक्वल टू, अब क्या होगा बताओ। देखो यहाँ a के जगह पे क्या है 1, और b के जगह पे क्या है, अरे b के जगह पे क्या है 3 टू द पावर 3। यस, ये बोलना था आपको, b की जगह पे क्या है 3 टू द पावर 3। हाँ, 3 मत बोलना, पावर को भूल मत जाना। यस, समझ गए। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 टू द पावर 7 अपॉन 3 टू द पावर 3, ये पूरा नीचे है b, और उसका पावर 7 हो जाएगा। ये है a टू द पावर n, मतलब 1 टू द पावर 7, ये अपना पूरा का पूरा b है ये, तो b है 3 टू द पावर 3 टू द पावर 7। यस, 1 का पावर कुछ भी ले आओ 1 1 ही रहेगा, 1 का पावर 7 हो, 700 हो, 7000 हो, कुछ भी हो, 1 तो 1 ही रहने वाला है। बहुत पावरफुल इंसान है ना, कुछ भी बढ़ा दो, वो किसी से मिलता बोलते नहीं, मैं 1 ही रहूँगा, बिल्कुल 1 रहेगा वो, ये आप बता सकते हो। यस, देखो ना, 8 टू द पावर m टू द पावर n, mn, 3 टू द पावर 21। यस, 3 टू द पावर 21, तो आंसर आ गया कितना, 1/3 टू द पावर 21। क्या क्लियर है? ओके, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। प्यारे बच्चों, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है क्या? कोई डाउट रख रहे हो अपने अंदर, मन के अंदर में कोई भी कुछ भी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे शेयर करो, मन में मत रखना। मन में कोई भी बात रखोगे तो आपके तन के लिए गड़बड़ हो जाएगा, कष्ट हो जाएगा, टेंशन में आ जाओगे, पढ़ने में मज़ा नहीं रह जाएगा, ज़िंदगी क्या रह जाएगी, अधूरी रह जाएगी। लेकिन मैं चाहता हूँ आप पूरी ज़िंदगी जियो एंजॉय करते हुए, मज़े करते हुए। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को फोड़ डालो, फोड़ोगे? चलो फोड़ो, क्वेश्चन नंबर 3 को फोड़ो। फोड़ चुके हो, क्या आंसर, क्या आंसर नहीं बताओगे? अरे बताओ तो सही। 11 को गौर से देखो, ठीक है, नहीं बताओगे, मैं ही करके देखता हूँ। 11 का पावर क्या है 1/2, 11 का पावर क्या है 1/4, कुछ दिखा? हाँ सर, 11 तो दिख रहा है, मतलब बेस सेम है सर, बीच में ना सर डिवीजन का साइन है। हाँ, जो क्वेश्चन 1 में जिसने माइनस बोला था, अब वो तैयार हो जाओ। 8 टू द पावर, यहाँ पे आप लिखो यूजिंग 8 टू द पावर m डिवाइडेड बाई 8 टू द पावर n इक्वल टू 8 टू द पावर m-n। ये क्या हो जाएगा, 11 का पावर 1/2 अपॉन 11 का पावर 1/4 क्या बन चुका है, 11 का पावर 1/2 माइनस 1/4। क्लियर है? 8 टू द पावर m, 8 टू द पावर n, m-n होगा ना a का पावर, तो वही हो चुका है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 11, और यहाँ पे 2 और 4 का एलसीएम 4, बहुत सुंदर सा 4 हो गया यहाँ पे। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ऊपर में 2 माइनस 4 1 जा 4, ऊपर में 1 1, तो क्या हो जाएगा 11 का पावर 2 माइनस 1 1/4। और कुछ करेंगे नहीं, यहीं पे रुक जाएंगे। दिस इज द आंसर। कितना आसान आंसर था, सिर्फ पावर को माइनस करना था। चलो क्वेश्चन 4 को करते हैं। क्वेश्चन 4 क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन 4 है सर 7 का पावर 1/2 इंटू 8 का पावर 1/2। क्या सेम है? सेम देखो, पावर सेम है या बेस? सर पावर सेम है। ओके, पावर सेम होता है और ऐसा बीच में इंटू है रियल में, तो मैंने आपको बताया है यूजिंग कौन सा रूल, a पावर n इंटू बी पावर n इज इक्वल टू ab पावर n। क्या हो जाएगा,
इसमें देखो ए बी अलग अलग है, ए बी अलग है, पावर सेम है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके पावर लिख दो। तो क्या होगा 7 पावर 1/2 इंटू 8 का पावर 1/2 इज इक्वल टू 7 इंटू 8 पावर में 1/2। क्या आ चुका है 56 पावर में 1/2। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर प्यारे दोस्तों। तो इसी के साथ ही एक्सरसाइज जो हमारा 1.6 है वो हमारा हो गया कंप्लीट। हमने कुछ इसको ढंग से समझा है इस तरह से कि इसके अंदर जो क्वेश्चंस नहीं हैं वो भी हम कर पाएंगे। मैंने आपको इसकी थ्योरी में बताया है, उसको अच्छे से पहले समझ लेना। तो ये सब तो क्लियर हो ही जाएगा, ये सब तो हो ही जाएगा। कुछ और भी क्वेश्चंस करेंगे बाहर से। क्लियर? अरे क्लियर है क्या? तो मुस्कुराओ तो सही यार, जब क्लियर है तो रो क्यों रहे हो? नहीं, वो थोड़ा सा चेहरा गड़बड़ लग रहा था आपका। हाँ अब सही लग रहा है, थोड़ा खुश हो जाओ यार। मैं भी तो अच्छा, मैं भी थोड़ा सा मुस्कुरा नहीं रहा हूँ आज। अच्छा चेक करता हूँ, ध्यान रखूँगा मैं अगली क्लास से। तुम भी ध्यान रखना, मज़े में पढ़ेंगे, मज़े में। तो आज क्या, अब यहीं रुक जाते हैं, क्योंकि नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे या इसमें कुछ नई बातें लेके आएंगे तो किसी अगले क्लास में। तो तब तक के लिए क्या करना होगा बच्चों? तब तक के लिए आप पूरी तरह से, है ना, मदमस्त होकर के, हंसते हुए, है ना, बहुत ही प्यारी स्माइल के साथ, बहुत ही प्यारी स्माइल के साथ मेरे साथ जुड़ते रहना। अभी के लिए यहीं रुक जाते हैं, यहीं रुक जाते हैं। बहुत अच्छी तरीके से आपसे मैं वादा करता हूँ कि जब मैं मिलूँगा तो अच्छे से स्माइल करते हुए मिलूँगा, जो आपको पसंद है। और आप भी मिलना, और अगले चैप्टर को फोड़ने के लिए, पूरी तरह से तोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। पक्का? प्रॉमिस? अरे प्रॉमिस करते हो क्या? तो ठीक है ना, तो ठीक है ना, तो रुक जाते हैं ना। गुस्सा क्यों होते हो? रुक जाते हैं, बहुत बोलते जा रहे हैं सारा। ठीक है यार, रुक जाते हैं, ठीक है। नाराज़ होके जाओगे? नहीं हो ना, नहीं हो ना? पक्का? प्रॉमिस? बाय बाय। अरे हंस तो दो। बाय बाय, मिलते हैं बच्चों, टेक केयर।